देखेंगे जो है हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन और उपयोग में पहला नंबर टॉपिक है का जो इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। उसमें जो है प्राकृतिक संसाधन में हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में। और मृदा जो है हमारे बिहार बोर्ड के तहत जो है छह प्रकार की मिट्टी जो है हमारे भारत में पाई जाती है। तो हम 6 देखेंगे, उसमें पहला जो है हम लोग कल देख लिए थे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पूरा जान लिए थे। अब जो है हम लोग मृदा का दूसरा प्रकार जो है काली मिट्टी जो है हम लोग देख रहे हैं, और इसका देखेंगे कि कहाँ विस्तार, कहाँ तक ये फैला हुआ है, और इस मिट्टी में क्या क्या उपजाया जाता है, और इस मिट्टी में क्या चीज पाया जाता है, और इस मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है, और इसका क्या दूसरा नाम है। ये सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। और इसका निर्माण पहले क्या होता है, कैसे होता है इस मिट्टी का निर्माण। तो देखिए ये हमारा क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी में क्या होता है, एक जो है एक गर्मी पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से लावा ऐसे निकलता है। लावा विस्फोट इतना तेज रफ्तार से करता है, इतना तेज रफ्तार से लावा, ये दूर दूर तक क्या होता है, मिट्टी जो है ये लावा निकलता है तो गरम गरम रहता है, और उसके बाद ये जो है नीचे जो है क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। वो हम आपको लिख दिए। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के बाद विशाल चट्टान के अपरदन से हुआ। अपरदन का मतलब होता है टूटना। ये विशाल चट्टान के टूटने से क्या हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जाती है, तो कपास, और इसीलिए इसका नाम काली मिट्टी का कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका विस्तार हम देखेंगे। तो देखिए ये विस्तार में आपको भारत का मैप बना ली। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में जो है, महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे ज्यादा इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा ही पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। एक और राज्य जो हमने लिया है कुछ मात्रा में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या राज्य है, गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, राजस्थान है, और यहाँ बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में जो है कुछ कुछ मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी का विस्तार देखने को यहाँ पे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और या इस मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, तो कपास की खेती होती है। कपास से हमें क्या होता है, कॉटन मिलता है, कॉटन पाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। तो लोहा का अंश पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या चीज पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। ये अधिक मात्रा में ये तत्व जो है इस काली मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, पोटास नहीं पाया जाता, फास्फोरस नहीं पाया जाता है, और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें कार्बनिक तत्व नहीं होते, ठीक है। अब देखिए जीवाश्म की उपस्थिति के कारण, मतलब इसमें जो है विस्फोट होता है अंदर, है ना, भूमि के अंदर क्या होता है, विस्फोट होने से लावा निकलता है, और लावा के ठंडा होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस स्थिति में जीव पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जो जीव क्या हो जाते हैं, सड़ गल के पृथ्वी के गर्भ में चले जाते हैं। फिर जो है वो फिर बाहर गर्मी होने के कारण जो है वो बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है, इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इसीलिए इस मिट्टी का नाम पड़ा है काली मिट्टी, ठीक है। जीवाश्म का अंश पाया जाता है तो इसलिए मिट्टी का रंग
काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी, देखिए आपके एग्जाम में सबसे इस देखिए कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बिहार बोर्ड ही नहीं, कोई भी यूपी कोई भी बोर्ड ले लीजिए, वो सारे में जो है आपको इस काली मिट्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसमें इस काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी इसका है। अब देखिए क्या होता है, इस मिट्टी की जब जुताई की जाती है, खेत में क्या होता है, जुताई की जाती है, खेत में जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद खेत में क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। क्या किया जाता है, जुताई करने के बाद पानी यानी सिंचाई किया जाता है, पानी डाला जाता है, तो इस खेत में क्या हो जाता है, दरार पाए जाते हैं। क्या हो जाता है, दरार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, दरार देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसे कृषि युक्त मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृषि युक्त मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कृषि युक्त मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दरार, जब आप खेत की जुताई कर देंगे, पानी जब पड़ने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, दरार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें सबसे ज्यादा आपको बता ही दिए, कपास की खेती की जाती है, मोटे अनाज जो है, तिलहन है, सूर्यमुखी है, खट्टे फल, ये सब की क्या की जाती है, खेती की जाती है। और देश के कुल क्षेत्रफल का 15.20% में पाया जाता है। 100% अगर मिट्टी की बात करें तो आपको ये कितना प्रतिशत में पाया जाता है, 15.20% में ये काली मिट्टी का विस्तार है हमारे भारत में। अब हम तीसरा जो है हमारा मिट्टी है उसके बारे में जो है बताएंगे लाल मृदा के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या पाया जाता है, लौ ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी लौ ऑक्साइड मौजूद होने के वजह से इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लाल मृदा का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो आप बताइएगा इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड जो है मौजूद होता है, जिसके वजह से इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब इसका विस्तार देखेंगे तो तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात करें इसमें, ठीक है, ठीक है, ये लगभग भारत की नक्शा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु सबसे ज्यादा जो है इस मिट्टी का विस्तार जो है तमिलनाडु वाला क्षेत्र में है। फिर जो है यहाँ पे आपको कर्नाटक मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, महाराष्ट्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है लाल मिट्टी का जो है ज्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है, यानी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें क्या क्या उपाय उपजाया जाता है, तो बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात है, इस मिट्टी की खासियत क्या है, इस मिट्टी की खासियत ये मिट्टी जो लाल मिट्टी है एक ईंट की भांति क्या होता है, काम करती है, ईंट के भांति। जैसे हम देखिए ईंट जो हमारा है, ईंट में हम पानी जो है डाल देते हैं, जैसे आपके घर की जोड़ाई होता है ईंट से, तो आप देखिएगा जो राजमिस्त्री होता है उस ईंट में क्या कर देता है, कहता है भिगा के रखिए, तो भिगाने पर वो मिट्टी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मतलब वो ईंट क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है, एकदम कोमल हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा मार दीजिए तो टूट जाएगा, और फिर वही सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। यानी यह जल पड़ने पर, यह मिट्टी जो है जल पड़ने पर पीली दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल या पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, नहीं ये ईंट जैसी नहीं, सॉरी, हम लाल मिट्टी नहीं, यहाँ पे वो लेटराइट वाला होता है। ठीक है ना, इसे क्या होता है, यहाँ समझिएगा, जल पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, पीला दिखाई। अगर इस मिट्टी में पानी जो है नहीं पड़ा रहता है तो ये कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ठीक है, जैसे इस मिट्टी में पानी डाल दिया जाए तो ये मिट्टी कैसा दिखने लगेगा, पीला दिखने लगेगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे।
लाल मिट्टी। अब हम लेते हैं लेटराइट, लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट सोयल यानी लेटराइट मृदा के बारे में देखिए। लेटराइट मृदा का जो है अध्ययन सर्वप्रथम ए एफ बुकानन होगा, एफ बुकानन ने किया था। इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत ये वाला है ना, जहाँ पे पठार वगैरह होता है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की ऊपरी भागों में विकसित होती है। जितने ऊपर ऊपर मिट्टी जो होते हैं ना, वहां पे ये जो है लेटराइट मृदा पाया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी जो है सह्याद्री, सह्याद्री जो है, देखिए इसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को, ये क्या बोलते हैं इसको, ये साइड में जो है ना, ये पश्चिम है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, अब पूर्वी घाट में भी ये पाया जाता है। पूर्वी घाट कौन सा है, देखिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, है ना, कोरोमंडल भी बोलते हैं, है ना, पूर्वी घाट या कोरोमंडल भी कहते हैं, और ये पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है ना, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है झारखंड मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, बिहार के बगल में झारखंड, तो झारखंड के पास जो है क्या मिलता है, राजमहल की पहाड़ियाँ। और इधर जो है आपको मेघालय, ये मेघालय शिलोंग इधर साइड में, सेवन सिस्टर जिसको नाम कहा जाता है ना, तो इधर जो है मेघालय, इन पहाड़ियों पे जो है लेटराइट मृदा का क्या है, विस्तार देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। ठीक है ना, उसके बाद जो है देखिए ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी में लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर कोमल यानी टूट जाता है, सूखने पर कठोर हो जाता है। और इसलिए जो है झाड़ी और चारगाह क्षेत्र है, या इस मिट्टी में सबसे ज्यादा झाड़ी देखने को मिलेगा। और आप जो है चरगाह क्षेत्र मतलब अपने मवेशियों को जो है इस मिट्टी में भेजिएगा, जहाँ पे झाड़ी उड़ी होता है, तो गाय भैंस बकरी चरने चले जाते हैं। और इस मिट्टी में आप कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है उर्वरक की जरूरत होती है। उर्वरक मतलब खाद, खाद जो है दो तरह के होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। यानी कृत्रिम जो है सोडियम पोटेशियम, ये जो हम लोग क्या करते हैं केमिकल से बनाते हैं फैक्ट्रियों में, और एक प्राकृतिक होता है जैसे गाय का गोबर मलमूत्र जो होता है, उसके माध्यम से भी आप जो है डाल के उस मिट्टी को उपजाऊ बना के, और उसमें क्या खेती कर सकते हैं, चावल और काजू, काजू की खेती, काजू की खेती कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को, आई होप समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।